जापानी भाषा में हरामी शब्द का अर्थ होता है प्रेग्नेंट वुमन। जिस प्रकार से एक वुमन प्रेग्नेंट होने के बाद जब अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो वो महिला शक्तिहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जब मार्केट में पुलिस हरामी पैटर्न प्रकट होता है तो ये पैटर्न बीएस की शक्ति को ख़त्म कर देता है और मार्केट में एक नई तेज़ी उत्पन्न हो जाती है। काफ़ी दिनों के बेरिश ट्रेंड के बाद जब मार्केट में बुलिश हरामी पैटर्न प्रकट होता है तो वहाँ से ये समझा जाता है कि मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सन करने की कैपेसिटी है और वहाँ से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बुलिश हरामी पैटर्न का स्ट्रक्चर 2 कैंडल से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कैंडल लाल रंग की होती है और लॉन्ग कैंडल होती है, इसे हम मदर कैंडल भी कहते हैं। और इसके अगले ही दिन एक हरे रंग की कैंडल प्रकट होती है। यह हरे रंग की कैंडल छोटी होनी चाहिए और इस कैंडल का आकार इस लॉन्ग बेरिश रेड कलर की कैंडल से कतई ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी अपर शेडो और लोअर शेडो, इस ग्रीन कैंडल की अपर शेडो और लोअर शेडो और इसकी बॉडी, ये तीनों तत्व इस रेड कैंडल के अंदर अंदर ही आ जाने चाहिए, तब हम इसे बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। हरामी पैटर्न 2 टाइप्स का होता है, बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न जब कहा जाता है जब एक लॉन्ग बेरिश ट्रेंड के बाद एक लॉन्ग लंबी सी लाल कैंडल प्रकट होने के अगले दिन एक स्मॉल ग्रीन कैंडल प्रकट हो जाती हैं, तो इसे हम बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बाद मार्केट में रिवर्सल आने की संभावना होती है और इसका जस्ट उल्टा जब मार्केट में एक तेज़ी हो, अब ट्रेंड के टॉप पर हमें इस प्रकार का सेटअप बनता है जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। एक लंबी सी ग्रीन कैंडल और उसके पास एक छोटी सी रेड कैंडल। ये रेड कैंडल ग्रीन भी हो सकती हैं, इसके रंग का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैंडल छोटी होती हैं, तो इसलिए यहाँ रंग का इतना महत्व नहीं होता। उसके अगले दिन एक कंफर्मेशन कैंडल प्रकट होती है। तो इस प्रकार से बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न ये दोनों परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट इन कैंडल पर आराम से मिल सकती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न के स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। चित्र के अनुसार इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखकर आपको इसकी पहचान कर लेनी चाहिए। एक बार अगर आप हरामी पैटर्न की पहचान करना सीख गए तो जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के बाद अगर बुलिश हरामी पैटर्न और अप ट्रेंड के बाद एक बेरिश हरामी पैटर्न प्रकट होता है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न की साइकोलॉजी की बात करें तो जब मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है और बेरिश ट्रेंड के इस मध्यांतर इस दौरान कई सारे रिटेल ट्रेडर्स और अन्य भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से लगभग 50% ट्रेडर्स आउट हो जाते हैं। अब मार्केट में रिटेलर्स की भूमिका केवल 50% की रह जाती है, लेकिन जब ये गिरती हुई मार्केट में इस प्रकार से एक लॉन्ग रेड कैंडल प्रकट होते हैं तो यहाँ पर अधिकांश ट्रेडर की हिम्मत जवाब दे जाती है। इस कैंडल पर लगभग 95% लोग आउट हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि इतनी बॉटम के आसपास अगर इस प्रकार से कैंडल प्रकट होती हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इतना खतरनाक भय होता है और उस भय के कारण यहाँ से लोग आउट हो जाते हैं। और जब भी रिटेलर्स आउट होते हैं वहीं से मार्केट का बॉटम माना जाता है। यहाँ पर आपके पास डीआईज और एफआईज आते हैं, वो लोग इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि रिटेलर्स भयंकर लॉस लेकर यहाँ से जा चुका है तो दोबारा इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। एक बार बुलिश हरामी पैटर्न के सेटअप होने के बाद कंफर्मेशन कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जो कैंडल इस बड़ी सी लाल रंग की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। उसी कैंडल के अंदर आपको अपनी एंट्री बना लेनी होती है। जब तक ऐसी कैंडल आपको दिखाई नहीं देती है तब तक आपको वहाँ पर एंट्री नहीं बनानी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हो, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न प्रकट होने की कई दिनों बाद तक ऐसी कैंडल हमें नहीं मिली जो इस लाल रंग की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, लेकिन ये कैंडल अच्छी तरह से हमें दिखाई दे रही है किस प्रकार से इसने इस लाल रंग की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। बस इस कैंडल में आपको अपनी एंट्री बना लेनी, इस कैंडल में या इसके अगले दिन की कैंडल में आप एंट्री बनानी और आपका स्टॉप लॉस इस लाल रंग की कैंडल के लो का होना चाहिए। बेरिश हरामी पैटर्न की साइकोलॉजी ये है कि एक गिरते हुए मार्केट में अधिकांश लोग इसी दरमियान आउट हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट में एक नई तेज़ी आती है। इस तेज़ी का किसी को यकीन नहीं होता, लोग यहाँ पर विश्वास नहीं कर पाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े फंड मैनेजर टीवी पर आकर इंटरव्यू देकर कहते हैं कि ये सब मिथ्या तेज़ी है, इसके ऊपर किसी को यकीन नहीं होता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस मार्केट की स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि जब भी आपको किसी ट्रेडिंग सेटअप पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है
वो परफेक्ट तरीके से अपना काम करता है, और जहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से यकीन होता है वहाँ पर ये फेल होता हुआ दिखाई देता है। इस मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कि इस भयानक तेज़ी होती है, तो इस तेज़ी के दौरान लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो अपने को ठगा सा महसूस करते हैं और उनके अंदर एक फोबिया प्रवेश कर जाता है कि काश मैंने पहले एंट्री बना ली होती, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी मैं इसके अंदर एंट्री बना लेता हूँ और ये बहुत ऊंचा तक जाएगा, और वहाँ पर यहाँ कहीं बीच में लगभग वो एंट्री बना लेता है। बस रिटेलर की इसी ग्रीड का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर आता है और वो एक बेरिश हरामी कैंडल को फॉर्म करता है। जब ये ग्रीन कैंडल आपके सामने प्रकट होते हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तब अधिकांश रिटेलर्स इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, और यहाँ पर अगले ही दिन यहाँ पर वो स्मार्ट इन्वेस्टर एक छोटी सी कैंडल बनाकर मार्केट में एक संकेत दे देता है कि इसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। इसकी कंफर्मेशन हमें अगले दिन की एक रेड कैंडल से हो जाती है। एक बार बेरिश हरामी सेटअप होने के बाद जिस भी दिन आपको एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, कंफर्मेशन कैंडल एक लाल रंग की कैंडल होनी चाहिए जो इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दे देती है। तो आपको उस कैंडल में या उसके अगले ही दिन आपको एंट्री बनानी होती है। आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल की हाई का रहता है, और आपका टारगेट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। शेयर मार्केट के टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए हमने इस सीरीज़ का निर्माण शुरू किया है। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको शेयर मार्केट की वो जानकारी दे पाऊँ जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध नहीं है। आपको इस काबिल बना सकूँ ताकि आप मार्केट में स्वतंत्र होकर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके, इन्वेस्टिंग कर सके, और आपकी जर्नी एक अच्छी हो। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।